हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? अच्छी चल रही है? मस्त, बिल्कुल। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे हम, हेरिडिटी और इवोल्यूशन यानी आनुवंशिकता और विकास। तो देखिए बच्चे, होता क्या है हेरिडिटी? हेरिडिटी का मीन्स क्या है ये देखिए। देखिए जब क्या होता है, पेरेंट्स के करेक्टर्स किसके अंदर आए, उसकी ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं। ओके, उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। जैसे कि आप देखते होंगे क्या होता है, आप की जो स्किन टोन है, ओके, वो किससे मैच करती है? आपके मदर से या फादर की स्किन टोन से। आपके आइज़ का कलर होता है, ओके, या फिर क्या है, आपका नाक का साइज है, आपकी हाइट है, आपके हेयर है, मतलब वो सब क्या होते हैं, ये चीज़ें क्या होती है बच्चे, मैच होती है किससे? आपके पेरेंट्स से। ओके, और इस सब से क्या बोलते हैं हम? हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी यानी क्या होना, जो ट्रेड्स फ्रॉम ऑफस्प्रिंग, किससे? जो आपके पेरेंट्स के ट्रेट हैं वो जो ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। द ट्रांसमिशन of characteristics traits from parents to their offspring। क्या होना बच्चे? करेक्टर्स का क्या होना? ट्रांसमिशन होना। कहाँ से? पेरेंट्स से किस में? उनकी ऑफस्प्रिंग के अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। इज नोन एज हेरिडिटी। इसको आप क्या बोलोगे? हेरिडिटी या आनुवांशिकता बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चे? आनुवांशिकता। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चे? इवोल्यूशन के बारे में देखिए क्या होता है इवोल्यूशन। चेंज इन characteristics of a species over several generation। क्या है? काफ़ी सारे जनरेशन के बाद क्या होना बच्चे? किसी भी स्पीसीज की करेक्टरिस्टिक्स में क्या आना? चेंज आना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओवोल्यूशन, इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? इवोल्यूशन। देखिए जैसे कि हमें पता है जो इंसान है पहले क्या था? बंदर था। ऐसा ही सुना ना आपने? इंसान क्या था? पहले बंदर था। तो धीरे धीरे क्या हुआ? क्या चलता था वो? हाथ और पैरों के बल चलता था। तो उसने क्या किया? सीधा खड़े होकर चलना सीखा। उसकी जो पूंछ होती थी वो गायब हो गई, और जो क्या है पूरी बॉडी के ऊपर जो क्या होते थे, हेयर्स वगैरह होते थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता चले गए, यानी कुछ एक बाकी है। ओके, ये सारी जो क्या है बच्चे करेक्टरिस्टिक्स जो आपकी क्या हुई है, वहां से गुम हुई है। ठीक है, आपके अंदर क्या हुआ है? एक डेवलपमेंट हुआ, अलग से क्या है? चेंज आए हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या हुआ है? हमारा विकास हुआ है। ठीक है, पहले जो इंसान क्या करता था, जंगलों में रहता था, है ना? ठीक है, वैसे ही क्या उसके पूरी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे हेयर्स होते थे, बड़े बड़े नेल्स होते थे, ऐसे ही अस्त व्यस्त जिंदगी वो जीता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, क्या करने लग गया? अब की आप जनरेशन देखते हो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उसने झुंड में रहना शुरू किया, अच्छे से कपड़े वगैरह पहनने किए, पढ़ाई की उसने, और आज आप देखते हो कि कितनी टेक्नोलॉजी का हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो ये सब क्या है बच्चे? इवोल्यूशन है। क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है। क्यों? उसमें जो आपका क्या था, एंशियंट ह्यूमन बींग्स था, और आज जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर। ओके, ये सब क्या है? हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है बच्चे? चेंज है। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चे? वेरिएशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन।
देखिए वेरिएशन का मतलब है क्या होता है बच्चे, चेंज आना, होना, क्या होना, चेंज होना। वेरिएशन यानी विभिन्नता। तो देखिए क्या होता है बच्चे वेरिएशन, द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज। क्या है, जैसे कि कोई प्रजाति है आपकी, ओके, और उस प्रजाति के अंदर जो भी क्या है जीव है, उनके अंदर सभी के अंदर क्या होना, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का मिलना, वो क्या होता है बच्चे, आपका वेरिएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि आप क्या हो, एक ह्यूमन बीइंग हो, धरती पे कितने सारे मानव हैं, नॉर्मल उनकी स्ट्रक्चर क्या है, सेम ही है, दो हाथ है, दो पाँव है, सिर है, नाक है, आंख है, मुंह है, ठीक है, यही सब होता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो क्या है उनके अंदर वेरिएशन, क्या है, उनका कलर कॉम्प्लेक्शन, नाक का साइज, आंख का साइज, ठीक है, उनका मुंह कैसा है, आंखें ऐसी हैं, ठीक है, या फिर क्या है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, ओके, उनके बाल कैसे हैं, ये सब चीजें क्या बच्चे, वेरिएशन है, क्या है, वो नाटे हैं या लंबे हैं, ऐसा सब कुछ, ठीक है, इस सब को क्या बोलते हैं आप, वेरिएशन क्या बोलते हो, वेरिएशन। नेक्स्ट है बच्चे एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन, कि जब वेरिएशन ऐड होती है, क्या होती है, ऐड होती है, तब क्या होता है, किसके अंदर, किसी भी स्पीसीज के अंदर क्या होना, जब वेरिएशन का ऐड होना और उससे उसका क्या होना, अच्छे से इवोल्यूशन होना, वो सब क्या है आपका एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन। तो देखिए बच्चे क्या होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, द वेरिएशन प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सक्सेसिव जनरेशन। क्या होना बच्चे, किसी भी जो स्पीसीज है, कोई भी आपकी स्पीसीज है, उसमें जनरेशन टू जनरेशन क्या होना, वेरिएशन एक्यूमुलेट होना, क्या होना, वेरिएशन ऐड होना ही हम क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन बोलेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा है क्या, कि पहले वाले जो ह्यूमन बींग्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, उनके अंदर एक्यूमुलेट हुआ, नई नई वेरिएशन आती गई, ठीक है, उनके कलर कॉम्प्लेक्शन में चेंज, जो हेयर का रिमूवल होता है, जो नेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, दांतों का साइज छोटा होना, ओके, ये सब क्या है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। एक आप देखोगे क्या, जो क्या है आपका, देखिए पहले जब क्या होती थी, पृथ्वी के ऊपर जो क्या है आपका ग्रास होता था, काफी ज्यादा क्या थी, वो कवर्ड थी ग्रास से, ठीक है, और धीरे धीरे क्या, और जो जिराफ था, क्या था बच्ची, किसके बारे में देखेंगे हम, जिराफ के बारे में, ओके, जिराफ देखा होगा आपने, क्या होती है उसकी काफी लंबी गर्दन होती है, ठीक है, जो पहले जिराफ होते थे बच्चे, तो उनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं होती थी, क्या होती थी, छोटी होती थी, क्यों, क्योंकि उनको जो भी पृथ्वी के ऊपर आपका क्या है ग्रास है वो खाते थे, तो इतनी ज्यादा जो आपकी नेक है उसकी लेंथ की उन्हें जरूरत नहीं होती थी। लेकिन क्या हुआ, जो धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी के ऊपर ग्रास की अमाउंट क्या होने लगी, कम होने लगी, तो उन्होंने क्या करना पड़ा, जो पेड़ों के ऊपर जो क्या है पत्तियां वगैरह उनको खाने के लिए क्या कर किया, उन्होंने अपनी गर्दन को क्या किया, ज़्यादा स्ट्रेच किया, ओके, और जैसे जैसे गर्दन को ज़्यादा स्ट्रेच करते गए, ठीक है, ऐसे ही क्या है उनकी जनरेशन के अंदर वेरिएशन होती गई, ठीक है, और आज जब आप देखते हो जो जिराफ की नेक होती है वो कितनी लंबी होती है, वो किसकी, वो वेरिएशन क्यों हुई उसके अंदर, क्यों, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ी, किस चीज़ के लिए, जो ऊपर पेड़ों जो आपके क्या है ट्रीज हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके ऊपर से क्या लेने के लिए, पत्तियां वगैरह खाने के लिए, ठीक है, जैसे जैसे उन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना शुरू किया, वैसे वैसे क्या है, जो अगली जनरेशन आई उसकी जो गर्दन है, ठीक है, उसकी भी लेंथ क्या होते चली गई, बड़ी होती चली गई, ओके, इसको आप क्या बोलोगे बच्चे, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। देखिए the variation produced in organism during successive generation get accumulated in the organism। इसमें क्या होता है, वो है वेरिएशन जो क्या हो, काफी सारी जनरेशन के अंदर, ठीक है, किससे, चेंज होने से हो, और जिससे क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, उस वेरिएशन की वजह से, ओके, आया बच्चे समझ में। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, मेंडल्स थ्योरी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मेंडल्स थ्योरी। उससे पहले, ठीक है, मेंडल की थ्योरी पढ़ने से पहले हम कुछ और चीजों को जानेंगे जिसकी जरूरत हमें किसके अंदर पड़ेगी, मेंडल की थ्योरी को करने में पड़ेगी, ओके।
मेंडल की थ्योरी पढ़ने से पहले हम कुछ और जानेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे बच्चे? देखिए हमने क्या पढ़ा है, जो आपके लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक है, जो हर एक ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग बींग्स होती है, वो किससे बनती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है बच्चे? ठीक है, वो क्या होती है? सेल। क्या होती है? सेल। ओके, और आपको पता है हर सेल के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस होता है। ओके, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बच्चे? आपके क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स। ओके, और जो आपके क्रोमोजोम्स है कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं बच्चे। ये कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं और 46 होते हैं। नंबर में अगर आप देखोगे तो कितने होते हैं? 46 होते हैं। अगर आप पेयर देखोगे तो कितना होता है? 23। हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलते हैं आपको? क्रोमोजोम मिलते हैं। क्या होती है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चे। क्या होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और जो क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम किससे मिलकर बना है? हमारा डीएनए से। किससे मिलकर बना है? डीएनए, यानी कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इससे मिलके क्या बना है? हमारा डीएनए बना है। ओके, और जो ये आपका डीएनए ही है, ठीक है, जो क्या करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी कि जो पेरेंट के क्या होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी ट्रेड्स होते हैं, उनको कहाँ लेके जाता है? आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर लेके जाता है। तभी क्या पता चलता है? किसी के भी फेस से, ठीक है, उस जब आपने किसी पेरेंट को देखा हो और उसका बच्चा अगर आपके सामने आता हो तो उसके हाव भाव से, उसकी शक्ल से आप क्या पता लगा उसको कि हाँ ये लड़का, ये बच्चा है, जो इसके पेरेंट ये हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? वो जो जेनेटिक आपके गुण है, ट्रेड्स हैं, वो सब क्या है? आए हुए हैं। हम क्या देख सकते हैं? उसकी हाइट, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आप देखोगे आंखों का, नाक का साइज वगैरह कुछ होती, कुछ एक सिमिलरिटीज होती है। ठीक है, जिससे हम जान सकते हैं कि हाँ इसकी शक्ल मैच हो रही है इसके पेरेंट से। वो क्यों होती है? क्यों? क्योंकि जो डीएनए होता है वो क्या करता है? ट्रेड्स को क्या करता है बच्चे? ट्रांसमिट करता है। किससे? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, तो जो आपका डीएनए है बेटा, इसके अंदर भी क्या होते हैं? जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन। और जो जीन है ये हेरिडिटी की स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? हेरिडिटी की, जो एक्चुअल में काम करता है। क्या करता है? एक्चुअल में काम करता है किसके लिए? जो आपके ट्रेड्स हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, हर एक जो डीएनए के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कितने होते हैं आपके? 23 पेयर्स होते हैं एंड 46 इन नंबर होते हैं। तो ओके, और ये जो आपके क्रोमोजोम है इनके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है बच्चे? आप देखोगे ऐसे होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या कि हाँ ये क्या है? आपके क्रोमोजोम। ओके, और जो हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है वो किसकी होती है? आपकी। और इसके अंदर ऐसे जो लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग किसकी होती है बच्चे? जीन की। क्या होती है? जीन। ये जो आपको डीएनए है ये क्या कैप्चर करके रखता है? आपके जीन को। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है? जो आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। ओके, चलिए लिखिए, डेफिनेशन राइट कीजिए बच्चे क्रोमोसोम की। क्या होता है क्रोमोसोम? दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर in the nucleus of a सेल। क्या होती है बच्चे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। किसके अंदर मिलती है आपको? सेल के न्यूक्लियस के अंदर। फॉर्म बाय डीएनए, जो किससे बनी होती है बच्चे? डीएनए से, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, विच कैरीज जीन।
अभी हमने क्या देखा था, जो डीएनए है उसके अंदर क्या होते हैं, आपके जीन होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, जीन। ओके, जो जीन क्या करते हैं, ट्रेड्स को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे, जीन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, जीन क्या होते हैं। ओके बच्चे, देखिए क्या होता है जीन। क्या है जीन, जीन क्या बच्चे, जीन क्या है, एक यूनिट है किसकी, डीएनए की। क्या है बच्चे, डीएनए की एक यूनिट है क्रोमोसोम की, जो क्या करता है, विच गम्स द सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन दैट कंट्रोल द स्पेसिफिक ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखिए आपकी बॉडी में हमें पता है थाउजेंड्स ऑफ जीन होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, अलग अलग आपके क्या होते हैं, जो स्पेसिफिक ट्रेट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, गौन करते हैं। जैसे कि क्या है, कुछ एक जीन्स क्या होते हैं, आपके आंख के लिए होते हैं, ठीक है, कुछ एक आपके स्किन टोन के लिए होते हैं, आपके आई साइज हो गया, आपका ईयर हो गया, आपके हेयर कलर हो गया, ठीक है, आई कलर हो गया, इन सबको क्या, या कुछ एक क्या करते हैं, आपकी बेटे हाइट को गौन करते हैं, ठीक है, ये सब। तो जैसे कि आप देखते हो, ये क्या जीन क्या करते हैं, अलग स्पेसिफिक जो आपका ट्रेट्स होता है उसके लिए क्या है, अलग अलग क्या होते हैं बच्चे, जीन होते हैं। आई बात समझ में। देखिए कैसे, जैसे कि क्या है, किसी बच्चे का क्या होता है, जो यानी आप देख सकते हो आंखों का साइज किससे, मदर से मैच होता है, ठीक है, होता है ना। तो क्या है, उसके अंदर कौन किसके ट्रेट गए हैं, जो मदर के आइज के ट्रेट्स होते हैं, जीन होते हैं, वो उसके अंदर क्या हुए, ट्रांसमिट हुए हैं। ओके, उसकी जो हाइट है वो उसके क्या शायद किससे मैच करती हो, उसके फादर से मैच करती हो, यानी जो फादर के जीन है वो हाइट वाले जीन गए हैं उसके अंदर। ओके, और जो क्या है, आप देख सकते हो, हाँ, उसका आई कलर, आई साइज, ये होता है। कई बार देखते हैं हम किसी बच्चे की, जैसे कि आंखों का रंग है, अगर उसकी माँ क्या है, बिल्ली आंखों वाली है, बिल्ली बिल्ली आंखों वाली होती है ना, बिल्ली बिल्ली आंख, ठीक है, तो क्या पता बच्चे की भी आंखें क्या हो, बिल्ली बिल्ली हो, यानी कि ठीक है, ब्राउन कलर की हो, ऐसा कुछ हो। तो हर एक जो आपका क्या होता है बच्चे, स्पेसिफिक जो आपके ऑर्गन्स हैं या फिर कुछ एक, हर एक जो ट्रेट्स होता है उसके लिए क्या होता है, अलग से जीन होता है, जो क्या करता है, उस ट्रेट्स को ट्रांसमिट करता है, किसके अंदर, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग करता है। ओके बेटा, आई समझ में, पता लग गया। और जो जीन क्या होते हैं, थाउजेंड नंबर्स ऑफ जीन होते हैं बच्चे हमारे बॉडी में। ओके, तो क्या होता है, आप देखिए क्या कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपका डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किससे मिलते हैं, डीएनए से बनते हैं, और डीएनए के अंदर क्या होता है बच्चे, जीन होता है, जो किससे बना होता है, प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है, प्रोटीन से होता है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी किसकी, हेरिडिटी के अंदर क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। ओके, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे, ट्रेट्स के बारे में, यानी डोमिनेंट ट्रेट्स एंड रिसेसिव ट्रेट्स। किसके बारे में, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। एंड रिसेसिव ट्रेट्स। डोमिनेंट कौन से होते हैं बच्चे, ये जानिए हम। डोमिनेंट यानी कि देखिए, अगर फादर और मदर, पहले समझते हैं हम, ये क्या है आपका फादर है, ये क्या है, मदर है, ठीक है, और ये है बच्चे क्या है, जो फादर की आइज का कलर वो क्या है, ब्राउन है, क्या है, ब्राउन है, और मदर की जो आइज का कलर है वो क्या है, ब्लू है, क्या है, ब्लू कलर है। ओके, और जो अब इनका क्या होता है, ऑफस्प्रिंग, यानी जो इनका क्या होता है, चाइल्ड होता है बच्चा, ठीक है, और उसकी अगर आइज का कलर क्या है, ब्राउन है, क्या है, ब्राउन है, ब्लू नहीं है, तो इसके अंदर जो डोमिनेंट होगा कौन होगा, फादर के जीन होंगे, क्या होंगे, जो फादर के ट्रेट्स होंगे वो कौन से हैं, ये क्या होंगे, आपके डोमिनेंट होंगे, क्या होंगे, डोमिनेंट ट्रेट्स होंगे। ओके, और जो मदर के जो क्या है, सीन नहीं हो रहे हैं अच्छे से, उनको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव ट्रेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिसेसिव। रिसेसिव यानी कि क्या है, जो नहीं छुप रहे हैं, इसके अंदर क्या है, जो स्पेसिफिक वन जीन गया है, किसका बच्चे, फादर का, किसके लिए, आपके जो आपका चाइल्ड है, यानी जो ऑफस्प्रिंग है, उसके आइज को कलर देने के लिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि फादर का ही जाए, हो सकता है मदर का चला जाए, ठीक है, यानी कि जो आपका बेबी हो रहा है, हो सकता है क्या हो, उसकी जो आइज का कलर है किससे मैच करता हो, उसकी मदर से मैच करता हो, ठीक है। मैं खुद का ही एग्जांपल लेती हूँ, जो मेरी बेटी है, ठीक है, जो बड़े वाली है, उसकी हाइट, उसका फेस जो है, उसकी आइज, वो सब मुझसे मैच करती है, यानी कि उसके अंदर डोमिनेंट ट्रेट्स किसके गए हैं,
मदर के, ठीक है। लेकिन जो छोटे वाली है उसके अंदर क्या है, उसका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, और जो उसका फेस है वो सब किससे मैच करता है, उसके फादर से मैच करता है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, मैं रिसेसिव ट्रेट्स हूँ और जो उसके फादर है वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट्स है। ओके, तो क्या हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि एक बच्चे के अंदर जो ट्रेट्स हैं वो सिर्फ मदर के ही जाए या फादर के ही जाए, ठीक है। वो किसके हो सकते हैं, दोनों में से किसी के भी क्या हो सकते हैं बच्चे, हो मतलब किसी के भी होंगे तो उन दोनों के ही, ठीक है। यानी कि उसमें से क्या होगा, कोई डोमिनेंट होगा, कोई क्या होगा आपका रिसेसिव होगा, ठीक है। हो सकता है वो क्या हो, उस बच्चे के क्या है, आंखें माँ से मैच कर रही हो, ठीक है, और जो हाइट है वो फादर से मैच कर रही हो। ओके, और क्या हो सकता है, जैसे कि जो उसका क्या है कि उसकी स्पीकिंग है, हेयर कलर है, हेयर की जो उसकी क्या है, अब उसके अंदर वेरिएशन भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मेरी बेटी है, उसके हेयर हैवी हैं एज लाइक मी, ठीक है, वॉल्यूम अच्छी है, लेकिन उसके हेयर स्ट्रेट है, मेरे करली है बट उसके स्ट्रेट है, तो स्ट्रेटनेस कहाँ से आई, उसके अंदर जो वेरिएशन होती है। तो ऐसे क्या होता है, एक स्पीसीज से नेक्स्ट यानी जनरेशन टू जनरेशन क्या होती है, वेरिएशन होती है। इसी को हमने जो पीछे पढ़ा था उसको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, जो जीन क्या होते हैं, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाते हैं, कुछ एक वो ट्रेट्स देते हैं और कुछ एक क्या होती है, नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन होती है और उसके अंदर चेंज आते हैं। ओके, ये हमने पढ़ा बच्चे किसके बारे में, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में। अब आप इनकी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं, कीजिए। ओके बेटा, देखिए क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट्स इज ए जेनेटिक ट्रेट विच विल मैनिफेस्ट when only one copy of gene is present। कब होता है डोमिनेंट ट्रेट, जब क्या हो, मदर और फादर में से किसी एक जीन का क्या हो, मैनिफेस्ट हो, यानी एक जीन की कॉपी उसके अंदर जाए, ठीक है। यानी कि क्या, अगर क्या जा रही है, फादर की कॉपी जा रही है तो क्या होगा, फादर के जो ट्रेट्स हैं उसको शो करेगा वो। ओके, तो उसको क्या करके, जो दूसरे इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं उसके ऊपर से ओवरराइडिंग करके, क्योंकि ट्रेट्स तो यानी जीन्स तो दोनों के ही जाते हैं, मदर और फादर के, लेकिन क्या करते हैं, जो आपके फादर के जीन क्या हो, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो मैनिफेस्ट करें किसके ऊपर से, मदर के जीन के ऊपर से। तो देखिए, ओवरराइडिंग अनदर इनहेरिटेड जीन कोडिंग ओवर डिफरेंट वर्जन ऑफ द ट्रीटमेंट ट्रेट्स, जो ट्रीटमेंट ट्रेट्स होता है उसके ऊपर से। तो क्या होगा इसके अंदर, आप देखोगे क्या कि जो क्या है, फादर के जो क्या है ट्रेट्स है वो क्या कर रहे हैं, जो मदर के ट्रेट्स के ऊपर से क्या कर रहे हैं, ओवरराइडिंग कर रहे हैं, उनको क्या करके, हाइड करके। तो शो कौन हो, शो को क्या हो रहा आपका, ठीक है, किस चीज को आप क्या कर सक रहे हो, देख रहे हो, तो वो कौन से ट्रेट्स हैं, अगर फादर के ट्रेट्स हैं। अगर जो चीज आपको अच्छे से क्या हो रही है, सीन हो रही है, तो वो क्या हो गया, आपके डोमिनेंट ट्रेट्स होंगे, ठीक है, चाहे वो फादर के हो चाहे वो मदर के हो। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था किसका, ब्राउन और ब्लू आइज का, फादर की आइज ब्राउन थी, मदर की ब्लू थी, तो जो आपका चाइल्ड है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसके अंदर जो बच्चे की जो आइज का कलर था वो कौन सा था, ब्राउन। तो इससे हमें क्या पता चला था कि जो क्या है उसके अंदर जो डोमिनेंट कौन है, फादर ट्रेट्स है, ओके, और जो रिसेसिव ट्रेट कौन से हैं, मदर ट्रेट्स है। तो चलिए आगे हम देखते हैं रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में। देखिए बेटा, कौन से होते हैं रिसेसिव ट्रेट्स, रिसेसिव ट्रेट्स कैन बी कैरिड इन अ पेरेंट्स जीन्स विदाउट अपीयरिंग इन दैट पर्सन। जैसे कि क्या है, जबकि क्या है, हमने अभी देखा जो क्या है, फादर के ट्रेट्स क्या हो रहे थे, शीन हो रहे थे बेबी के अंदर, बट मदर के ट्रेट्स क्या है, शीन नहीं हो रहे थे। वो क्या होते हैं, वो जो पेरेंट्सल जीन होते हैं वो जाते तो हैं, इनहेरिट तो होते हैं किसके अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, बट वो क्या नहीं होते बच्चे, अपीयर नहीं होते। क्या नहीं होते, अपीयर नहीं होते, और अपीयर न होने की वजह से ही हम उनको क्या कहते हैं, रिसेसिव ट्रेट्स कहते हैं। तो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अब आगे जब हम क्या करेंगे, मेंडल की जो थ्योरी करेंगे, ठीक है, ग्रेगर मेंडल की, तो उसके अंदर ये सारे वर्डिंग यूज होगी। ओके, और ताकि क्या हो, आप उस टाइम जब ये यूज हो तो आपको ये पता होना चाहिए इन सब के बारे में अच्छे से कि क्या डोमिनेंट होता है, क्या रिसेसिव होता है, ठीक है, ताकि क्या है आप अच्छे से उसको समझ सको। नेक्स्ट बच्चे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप के बारे में। किसके बारे में, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होते हैं, जो आपके ट्रेट्स क्या हो, सीन हो, ओके, और जीनोटाइप क्या होते हैं, जो जीन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जिसको आप सीन ना कर पाओ, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, जीनोटाइप। देखिए
फिनोटाइप ट्रेट्स कौन से होते हैं बच्चे? ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप क्या कर सको, ऑब्जर्व कर सको। देखिए बेटा, फिनोटाइप्स क्या होता है? A phenotype is the composite of an organism's observable traits। क्या होते हैं ये? ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते हैं जिसको आप ऑब्जर्व कर सको। जैसे कि क्या है, किसी के कलर्स के बारे में, उसकी शेप के बारे में, ठीक है, इन सबको क्या कर सकते हो आप? ऑब्जर्व कर सकते हो बाहर से। उसको आप क्या बोलोगे? फिनोटाइप। क्या बोलोगे? फिनोटाइप ट्रेट्स। जैसे क्या है, किसी का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है, उसको आप सीन कर सकते हो। ओके, ये सब क्या है, आपके फिनोटाइप ट्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चे? जीनोटाइप ट्रेट्स। कौन से? जीनोटाइप ट्रेट्स। देखिए बच्चे, जीनोटाइप क्या होते हैं? ये जो आपकी क्या होती है, किसी भी सेल का जो जेनेटिक मेकअप होता है। क्या होता है? जेनेटिक मेकअप ऑफ अ सेल। द जीनोटाइप इज द पार्ट ऑफ द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ सेल एंड देयरफॉर एन इंडिविजुअल विच डिटरमाइन वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। जो क्या है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके जो ट्रेट्स होते हैं, वो कैसे एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं? बाय द जो क्या है आपका जेनेटिक, जो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है आपका। कौन सा जेनेटिक मटेरियल? जो आपके डीएनए है, जीन है, उनके थ्रू, ठीक है। आप किसी को भी क्या ऑब्जर्व करके बता सकते हो, वो चीज़ किस में आती है? फिनोटाइप के अंदर। लेकिन उसके अंदर एक्चुअली वो किसके जीन्स हैं, वो किसके बारे में, वो उसके बारे में कौन बताएगा हमको? जीनोटाइप। क्या कौन बताएगा बच्चे? जीनोटाइप। ओके, तो देखिए, जैसे कि क्या है, हमारे पास एक फ्लावर है। क्या है? क्या है? एक फ्लावर है बच्चे। ओके, इनका क्या है, कलर क्या है, अलग अलग है। तो देखिए बच्चे, इनके अंदर ट्रेड्स क्या है? ये क्या है? कैपिटल बी है। ये क्या है बच्चे आपका? कैपिटल एंड स्मॉल बी, एंड दिस इज ऑफ स्मॉल बी। ये क्या है? इसके जीनोटाइप है। ये क्या है? इनके जीनोटाइप। और इनके क्या है, कलर वगैरह के और किसके बारे में जानना। अगर इनके क्या है, आप कलर देख रहे हो, ये मान लो ये किस में है? ब्लैक में है। और ये दोनों किस में है? आपके व्हाइट में है। किस में है? व्हाइट कलर के हैं। ओके, तो ये क्या है, जो आप इनकी अपीयरेंस जो ऑब्जर्वेबल है उसको क्या बोलोगे? फिनोटाइप बोलोगे। और जो ऑब्जर्वेबल नहीं है उसको आप क्या बोलोगे? जीनोटाइप बोलोगे। यानी कि जो किसके होता है, जो जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर से होता है, वो क्या होता है आपका? जीनोटाइप ट्रेट्स होती है। और जो क्या है, ऑब्जर्वेबल है, वो क्या है? फिनोटाइप ट्रेट्स। ओके, आई होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चे आपको। चलिए, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे हमारा? अब हम जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जनरेशन के बारे में। F1 एंड F2 जनरेशन क्या होता है? जैसे कि क्या है, आप जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ? पेरेंटल जनरेशन हूँ, ठीक है। मेरे के बाद जो मेरे बच्चे हैं वो कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन है, ठीक है। और उन बच्चों की जब शादी हो जाती है, उनके और बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, जो क्या है, मेरे नाती नातिन या पोते पोती, ठीक है, वो कौन सी होगी? वो सेकंड जनरेशन होगी। क्या होगी? सेकंड जनरेशन होगी। और जैसे ये जनरेशन होगी, उनके अंदर क्या होगा? वेरिएशन तो आएगी ही आएगी, ठीक है। जो मेरे बच्चे होंगे उनके अंदर 50% मेरे ट्रेट्स होंगे, ठीक है। तो उनके अंदर 50% मेरे, 50% उनके फादर के। ओके, तो ऐसे करके तो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी, जो F1 जनरेशन होगी, जिस बच्चे के साथ जिसकी शादी होगी, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होगा? 50 फादर के, 50 मदर के। ऐसे मैच होके क्या होगी? आपकी F2 जनरेशन आगे होगी। तो देखिए क्या है, फर्स्ट क्या होता है बच्चे? ये क्या है? आपकी पेरेंटल जनरेशन है। पेरेंटल जनरेशन। ओके, तो जब क्या होता है, इन दोनों से क्या है आपका? नई जनरेशन पैदा होती है। ओके, ये जो नया ये क्या है? कौन सी जनरेशन आपकी? F1 जनरेशन। क्या बोलोगे आप इसको? F1 जनरेशन बोलोगे, ठीक है। लेकिन जब ये क्या है, ये भी इसकी क्या हो जाती है? अब नेक्स्ट जनरेशन में क्या है? ये एक फर्स्ट वन जनरेशन, इसके साथ जब क्या है, नेक्स्ट जो जनरेशन होगी इनकी, ओके,
इसको आप क्या बोलोगे, F2 जनरेशन बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चे, F2 जनरेशन। और ऐसे ही क्या है, जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। ओके, आया समझ में कि जनरेशन का क्या फंडा है। ठीक है, जैसे कि क्या है, स्टार्टिंग में जो पेरेंट्स थे उनसे क्या हुआ, उनकी ऑफस्प्रिंग हुई। ओके, उस ऑफस्प्रिंग ने क्या है, एक और जो उनके ही जैसा एक इंसान के साथ मिलके क्या है, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को क्या किया, आगे रिप्रोड्यूस किया। तो वो जो आपकी नेक्स्ट जो होगी उसको क्या बोलोगे आप, F2 जनरेशन बोलोगे। आई बच्चे समझ में जनरेशन के बारे में। ओके, कि कौन सी क्या है आपकी F1 जनरेशन है, इसमें कुछ था नहीं ऐसा, नॉर्मल ही है। ठीक है, F1 जनरेशन कौन सी है, F2 जनरेशन कौन सी है। ओके, तो फिर बच्चे अब हम ग्रेगर मेंडल की जो थ्योरी है, जिसने किसके ऊपर थी, जो गार्डन पीस के ऊपर थी, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके, अच्छे से। ओके, उन्होंने क्या थे, जो ग्रेगर मेंडल थे क्या थे, वो किसी चर्च के अंदर पोप थे, यानी जो आप पृष्ठ पुजारी वगैरह बोलते हो। और वहाँ गार्डन के अंदर क्या थी, काफ़ी सारी पीस थी, मटर थी, उनके ऊपर उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, उन्होंने पीस को ही क्यों चूज किया, किसी इंसान को क्यों नहीं किया, क्योंकि जो पीस की जो जनरेशन है, ठीक है, वो क्या है, जल्दी जल्दी 3-4 महीने का ही गैप होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, ताकि उनमें क्या कर सके, वो अच्छे से जो वेरिएशन आ रही है, ठीक है, जो क्या है ट्रेड्स इनहेरिट हो रहे हैं, उनके बारे में क्या कर सके, वो अच्छे से जान सके। इसी के लिए क्या है, उन्होंने जबकि पी प्लांट को क्या किया था, चूज किया था। तो अच्छे से डीपली हम इसके बारे में किस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ख्याल रखिए अपना। सी यू बच्चे।